नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम आई है राजेपुर पंचायत में, जो कि साहिबगंज प्रखंड के अंतर्गत है, मुजफ्फरपुर जिला में। अब दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के यहाँ के ग्रामीण निवासी और साथ ही साथ समाज सेवा में रुचि रखने वाले राम नरेश मालाकार जी। आप इन्हें जानते भी होंगे और मैं आप दर्शकों को ये भी बता दूं कि यह पहले जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने जिला परिषद सदस्य के रूप में काम किया है, पैक्स अध्यक्ष जो आपके होते हैं उनके रूप में काम किया है और कई सारे काम इन्होंने जो किए हैं जो समाज के हित में है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे चुनाव पर, आने वाले चुनाव, जिसमें कि इस पंचायत को लेकर क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं और कैसे यहाँ का और विकास हो सकेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ये भी कहना चाहेंगे कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें कभी भी कि कहीं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं है। यह समाज की स्थिति है और वो भी ग्राउंड से है, जो हम आपको सीधे सीधे पहुँचा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है, सरकार की योजना भी गांव समाज पर आती रहती है, तो क्या स्थिति है, सभी ओवरऑल मिलाकर कितना कुछ विकास हो सका है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जानिए दो तरह की बात कि एक, आप जैसा जनप्रतिनिधि चुनिएगा उसके अनुसार ही आपका विकास होगा। जैसे आप अच्छे तेज तराज मजबूत जनप्रतिनिधि को चुनिएगा जिसका पकड़ पहुँच बड़ा हो, तो आपके यहाँ बड़ा बड़ा काम करेगा। और जिनका पकड़ मजबूत नहीं है, तेज तराज नहीं है, एक्टिव नहीं है और आप किसी कारणवश उनको चुनाव करते हैं, तो केवल अपनी सरकारी योजना के छोड़कर एक्स्ट्रा कुछ उनके पास रहता नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप जट फर्नांडिस साहब बम्बे से आए, कर्नाटका से आए और मुजफ्फरपुर लड़े, लोगों ने जिताया तो कांटी थर्मल दिए, जर्दा फैक्ट्री दिए। आप लालू जी को देखिए, उन्होंने अपने यहाँ रेल कारखाना दिए। नीतीश कुमार जी को देखिए, वो नालंदा को कहाँ से कहाँ ले गए। रामविलास पासवान जी को देखिए, हाजीपुर को जोनल ऑफिस दिए। एमपी एमएलए तो बहुत हुए। रघुवंश बाबू को देखिए, सड़कों का जाल बिछवा दिए थे। एमपी तो बहुत होते हैं, एमएलए बहुत होते हैं। राजू बाबू विधायक हुए तो क्षेत्र में बहुत सा काम हुआ, कई झांझा पर बाया पर पुल का जाल बिछा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि वो जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है कि कितने पहुंच पकड़ वाले हैं। जब हम पैक्स के अध्यक्ष बने, लोगों ने बनाया, तो यहाँ पहले पुलिस लेके चेयरमैन चलते थे लोन के वसूली में, और लोग भागा फिरते थे। हमने उस पद्धति को बंद किया। हम कभी पुलिस लेके लोन वसूली में नहीं कभी गए। हम लोगों के बीच बैठ करके मिल व्यवहार करके उसका समाधान करवाया। हमारी वाइफ को यहाँ की जनता ने सरपंच बनाया। कभी कोई मामला थाना पर हमारे समय में न के बराबर अपवाद जो हमारे बस की नहीं है वही गया होगा, न तो अधिकतर से अधिकतर मामला यहीं पर लोगों के बीच में बैठ करके सुलह समझौता करा करके उसको समाप्त करवाने का हम लोगों ने काम किया। फिर जनता ने हमको जिला पार्षद के रूप में बनाया। तो जिला पार्षद के रूप में जो सरकार की योजनाएं थी वो तो मैं कराया। जैसे बटवा गाछी सरिया पंचायत में डिजाइन भवन है, आपको बेलसर दखली में आंगनबाड़ी है, लखना गांव में आंगनबाड़ी है, हमने बनवाया अपने जिला परिषद कोष से। आपको पिपरा राजी गांव में आंगनबाड़ी भवन हमने बनवाया। सरैया पंचायत में जाकर देखिए, वहाँ आंगनबाड़ी भवन हमने बनवाया। हमारे 7 पंचायत का यह जिला परिषद क्षेत्र था। मात्र एक हाई स्कूल उस समय हुआ करती थी राजेपुर लखना, और 6 पंचायत में कहीं कोई हाई स्कूल नहीं। मैं जगदीशपुर पंचायत में मधुरापुर हाई स्कूल करवाने का काम किया। मैं आपको उधर से आइए पखरी बसारत में मैंने हाई स्कूल दिया। फिर आप आइए गौरा पंचायत में मैंने हाई स्कूल दिया। फिर आप चलिए सरैया पंचायत में बल्थी टावर पर, गौसी बल्थी टावर को मैंने हाई स्कूल करवाया। परसौनी रईसी पंचायत को परसौनी विद्यालय को मैंने हाई स्कूल करवाया। यानी कि 7 पंचायत को मैंने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड कराने का काम किया। सरकार की योजना थी हमको, हम विधायक प्रतिनिधि थे, विधायक से हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी, सरकार में प्रशासन में हमारा पहुंच था, हम लड़ झगड़ के ले आके कराएं। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री सेतु जिला परिषद की बस की बात नहीं है, लेकिन मैं वो भी करवाया। आप जाकर देखिए गिधा राजेपुर नहर में इतनी प्रकार नहर है, उसमें मैं मुख्यमंत्री सेतु बनवाया, इतना बड़ा पुल बनवाया। आप चलकर देखिए जीता छपरा झांझा में मैं मुख्यमंत्री सेतु का निर्माण करवाने का काम किया। सरकार की योजनाएं आई, मैं नीरपुर से मुसहर टोली स्पेशल रोड आया, उस समय आपको नंदकिशोर यादव मंत्री हुआ करते थे रोड का, मैं उनसे लाया करवाया। बल्थी चौक से सोमगढ़ तक मैंने जो है कि
विधायक जी से लड़ करके, सरकार से लड़ करके चौड़ीकरण सड़क करवाया। अभी भी प्रस्तावित है मेरा धनैया से आपको होते हुए नीरपुर राजेपुर होते हुए चकिया तक की 2 लेन। तो ये सब हम लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। यहाँ हेल्थ अब सेंटर जो है कि मैं राजेपुर पंचायत भवन के पास बनवाया। उस समय मनन नाम यहाँ BDO साहब हुआ करते थे साहेबगंज में। पूरे ब्लॉक में एक पंचायत भवन आया था। मैं स्पेशल आग्रह करके, पंचायत भवन हमारे यहाँ नहीं था, मैं बनवाने का काम किया। तो ये सब हमारी उपलब्धि है। बैंक आया, मैं लड़ झगड़ करके बैंक यहाँ बनवाने का काम किया। हमारे यहाँ की जनता इंदिरा आवास के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए या अपने पैसा के लिए नीरपुर जाते थे, टांगा से, ठेला से, रिक्शा से, या नहीं तो साहेबगंज जाते थे, नहीं तो फुलवरिया जाते थे। मैं उस व्यवस्था को यहाँ सुलभ कराने का काम किया। जी, अब हम आते हैं आपकी पंचायत पर। चूँकि पिछली बार आपकी पत्नी प्रत्याशी रही हैं पंचायत चुनाव में, तो पंचायत के विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस बार जो अभी कार्यकाल 5 वर्षों का बीत गया है, इस कार्यकाल को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या विकास हो सका है? ये तो जनता बताएगी। हमारे नज़र में तो कहीं कोई विकास दिखा नहीं है वर्तमान जनप्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन शेष तो जनता बताएगी कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ है। निर्णय उनके हाथ में है। जो अच्छा किया होगा अच्छा पाएगा, जो बुरा किया होगा बुरा पाएगा। जनता मालिक है हमारा, लेकिन लक्ष्य है। हम न कुछ रहते हुए भी सांसद से, विधायक से, BDO से, जिला अधिकारी से मिल करके हमेशा हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ जाती है, उसका समस्या रहता है, मैं तुरंत निदान कराता हूँ। आप जाकर देखिए, राजेपुर +2 विद्यालय मैंने करवाया, मॉडल विद्यालय बनवाया, खेल ग्राउंड में बनवाया। वहाँ जाने के लिए बच्चे को काफ़ी दिक्कतें होती थी, मैंने रोड बनवाया। सारे विद्यालय में शौचालय नहीं था, मैं सभी विद्यालय में शौचालय बनवाने का काम किया ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को कोई कष्ट नहीं हो। ये सब है। हम आप लोग के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से राजनीति में ऊंचे पहुंच पकड़ रखते हैं। जिनकी जो समस्या होती है उसका समाधान करवाते हैं। ये हमारी आदत है डेली का, नित्य दिन। सुबह 7 बजे उठते हैं, 10 बजे तक जनता से मिलते हैं। अभी भी आप सब लोग आँख मीचते उठे होंगे और वोट मांग रहे होंगे। हम जनता का सेवा करते हैं। हम भी घूमते हैं, शाम में 4 घंटा हम भी घूमते हैं। हम भी जनता से आग्रह करते हैं, क्योंकि पत्नी मुखिया में लड़ेगी, पतोह जिला पार्षद में लड़ेगी हमारी जगह पर। जी, तो हम आते हैं अभी इस बार पंचायत को लेकर। तो अभी आपने कहा विकास नहीं हुआ, क्या समस्या रही आपके विचार में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने तो पहले ही कहा कि जनता जैसा प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे वैसा ही ना आशा रखेंगे। यहाँ प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और घमंड में रहते हैं कि हम काम क्यों करें, जनता को तो पैसा के बल पर खरीद लेंगे। और जबकि मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। राजेपुर की जनता बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। राजेपुर की जनता वोट को बेटी के प्रतिष्ठा से देखती है, इसलिए कितना भी कोई पैसा लेकर आ जाए हमारे यहाँ की जनता बिकाएगी नहीं। और लोग बोरा लेके चल रहे हैं, झोरा लेके चल रहे हैं, तो लुटले हैं चल रहे हैं। हम तो जात के माली हैं, हम तो फूल लेके चलेंगे। लोग पैसा लेके चलेंगे तो हम फूल लेके चलेंगे। पैसा का जवाब हम फूल से देंगे। तो देखिए दर्शकों ने इन बातों को सुना है, सीधे सीधे मैं इनकी बात आप तक रख रहा हूँ। हम आपसे भी आशा करेंगे कि आप भी अपनी बात कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। यदि कोई प्रश्न भी होगा तब भी रखें, हम आगे आने वाले समय में जी बड़ा आपको एडिशनल PSC हमने स्वीकृत करवाया है। वो मेरा लक्ष्य है कि मैं हमारी पत्नी जी, को उस पर आते हैं। तो इस पर तो मैंने अभी आपकी जो सामने जो मैं अभी बात रख रहा हूँ, कमेंट आप जरूर करेंगे और ये भी बात बताएंगे कि कितनी बातें आपको अच्छी लग रही है। आप सहमत हैं, असहमत हैं, वो भी आप व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ प्रश्न भी आप पूछेंगे। हम आशा रखेंगे कि आने वाले समय में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब इनसे लेकर और यहाँ के समाज से लेकर आप तक पहुँचाएंगे भी। हम आगे अब आते हैं उस बात पर कि जो इस बार जो आपका प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं, आपके परिवार से पत्नी भी आ रही हैं और बहू भी आ रही हैं, तो क्या योजना होगी अगर पंचायत स्तर पर बात की जाए उसके विकास की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हम इस इलाके को, जनता यदि हमारी वाइफ को मुखिया बनाती है, पतों को जिला परिषद बनाती है, तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति का पुरस्कार इस राजेपुर पंचायत को मिले। क्योंकि हम इतना काम करेंगे कि कोई हमारे यहाँ का कोई विवाद बाहर नहीं जाए। हमारे यहाँ शौच करने के लिए महिलाएं रोड पर नहीं जाए, सड़क पर नहीं जाए, उसके लिए सरकार की योजना है, उसको सफल कराएंगे। हमारे यहाँ जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जल जमाव का। ये लखना चवर, राजेपुर चवर, नवादा, बेलसर, मंगराहा होते हुए ये बहुत समस्या रहती है। हम चाहेंगे
कि एमपी से एमएलए से मिलकर जिला प्रशासन से मिलकर के जल निकासी हम करा दे, ताकि चौर में जल ज़्यादा जमाव के कारण फसल नहीं हो पाती है, उससे हम लोग को मुक्ति दिलावे। यदि वहाँ उन लोगों से हम सक्षम नहीं हुए तो सरकार की योजना है मनरेगा। हम मनरेगा से बड़े बड़े किसान का जो ज़मीन है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना आपको साल में 2 फसल में आमदनी नहीं होती है, उससे ज़्यादा फसल आपको तालाब से होगा। और हम उनसे आग्रह कर उनका ज़मीन लेंगे और उनके ज़मीन में हम तालाब खुनवाएंगे। तालाब खुनवाएंगे तो उनको तालाब में मछली डालेंगे, बेच भी देंगे तो अच्छा आमदनी आएगी। और दूसरा, तालाब खोदने से जो पानी एक्स्ट्रा हो जाती है वो तालाब में चली जाएगी, तो कुछ जलमग्न जो होता है हमारा इलाका, उससे मुक्ति मिलेगा। ये हमारा अपना विजन है, सोच है कि यदि एमपी एमएलए जल निकासी नहीं करवा पाए तो हम मनरेगा से इसका समाधान करेंगे। हम इलाका में शांति रहे, जिस हिसाब से नक्सलाइट क्राइम बढ़ रहा है उसको ठीक करने के लिए, इलाका शांत रहे उसके लिए हम थाना मुख्यमंत्री से पास करवाए हैं राजेपुर। आने वाला कल बहुत जल्द थाना यहाँ बनेगी। हमारे यहाँ गरीब सुदूर इलाका है यह राजेपुर। साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय से 12-13 किलोमीटर दूरी पर है, जिला मुख्यालय से 55-60 किलोमीटर दूरी पर है। ये इलाका में अस्पताल की बड़ी समस्या है, हमारे गरीब लोग इलाज के लिए परेशान हो जाते हैं। प्रसव पीड़ा वाले माताएं को समस्या झेलनी पड़ती है। अमीर है उनको तो गाड़ी घोड़ा का इंतजाम हो जाता है कहीं से, लेकिन गरीब को कष्ट होती है। उसके लिए हम यहीं पर एडिशनल पीएससी खुलवा रहे हैं राजेपुर में, और हमें स्वीकृति करा दिया है। अब यहाँ एम्बुलेंस रहेगा, डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेंगे। हमारे यहाँ के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पे इलाज हो जाएगा। तो ये सब इनकी योजना है। मैं आशा रखूंगा कि आने वाले समय में इनके जो कार्य हैं, जो समाज की बेहतरी के लिए हैं, वो पूरा हो और आप सभी दर्शक भी हमारे सहयोग करें। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गांव पंचायत के विकास के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आम सभा का बड़ा महत्व है, ग्राम सभा, वार्ड सभा का। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि गांव में देखा गया है लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, आम सभा ग्राम सभा नहीं होती है, बैठ नहीं पाते हैं, वहाँ चर्चा नहीं होती है। इसको लेकर क्या कुछ सोचेंगे, कहेंगे आप? देखिए, हम वही तो बोले कि ग्राम सभा के माध्यम से हम जो भी समस्या होगी, वाइफ हमारी सरपंच थी ना, जो भी समस्या था मिल बैठ के फरिया देते थे। हम जिला पार्षद हम बने ना, हम हर विद्यालय में स्टाइपेंड जाके अपने से वितरण करते थे, छात्रवृत्ति, पोशाक का वितरण करते थे, साइकिल का सरकार की योजना था। मैंने इतना एक्टिव रहता हूँ कि सरकार की योजना धरातल पर कैसे आए, सरकार की योजना जनता के बीच में सरल ढंग से कैसे पहुँचे, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं। तो ये है इनकी बातें। हम आपके पास आते हैं, तब तक और लोगों से भी पूछ लेते हैं। आप लोगों का भी कोई अगर प्रश्न है, कुछ कहना है तो बताएं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या शुभ नाम हुआ आपका? शंभू मिश्र जी। इन्होंने जो बात कही, सहमत हैं आप? हाँ, जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बोलिए। जी, मैं संजय पासवान, पंचायत सरैया। और मल्लाकार जी ने जो बात रखा है, इनका लक्ष्य बहुत आगे की ओर है। जिला परिषद क्षेत्र को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया और हाजीपुर पंचायत को इन्होंने आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखे हैं। बहुत अच्छा इनका लक्ष्य और बहुत अच्छा सोच है, ये आगे की ओर विकास करेंगे। तो और कोई प्रश्न, कोई आपका भी कोई है? जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? राम लगन सा। जो मलाकार जो बात रखे हैं बहुत अच्छा है, और मेरे पंचायत का शान है। यह शान छोड़कर दूसरा कोई नहीं बन सकता है। या कहीं भी जाना है तो एकदम फाड़ के जाएंगे और किसी को रास्ता पूछना पड़ेगा। इसलिए इनको हर तरह से बिल्कुल सही है। मेरे पंचायत का शान है, मेरे पंचायत का शान है। तो ये रहा इन लोगों की बातें, जो लोगों ने अपनी बात भी रख ली है। और आखिरी में हम लोग आएंगे कि पंचायत में अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव में लोग बेहतर उम्मीदवार को वोट करें, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, और निष्पक्ष होकर सही से वोट करें। क्या संदेश आप देना चाहेंगे इससे लोग जागरूक बने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, उस पर हम आते हैं। इसके पहले हमारे यहाँ जब हम जिला पार्षद थे तो वृद्धा पेंशन यहाँ कैंप लगा के करवाते थे। किसी को फॉर्म भी नहीं खरीदने हमने दिया है। पूछिए अपना, बहुत लोग कमेंट करेंगे, सही होगा तो, गलत होगा तो भी कमेंट करेंगे। मैं अपने यहाँ कैंप लगाकर वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करवाता था। फॉर्म हम लाते थे खरीद करके, और जो है कि प्रशासन के लोग रहते थे, सबको पानी चाय पिलाकर सेवा करके हम करवाते थे। आज एक राशन कार्ड के लिए लोग 1-1 हज़ार रुपया लोग दे रहे हैं बिचौलियों के।
इंदिरा आवास के लिए 40-50 हज़ार रुपया लोग, 20,000 रुपया लोग घूस दे रहे हैं। शौचालय के लिए 1,000 रुपया लोग घूस दे रहे हैं, 400-500 दे रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1,000-500 लोग घूस दे रहे हैं। क्या है भाई, सरकार की योजना है, फ्री में होना है। दाखिल खारिज के लिए 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया लोगों को घूस लग रहा है। जब मैं था ये सब होता था? नहीं होता था। कैंप लगा के हम मैंने जमीन के कागज वसूलवाते थे और जा करके सीओ साहब तर बैठ के, कर्मचारी तर बैठ के समाधान करवाते थे। आज हमारे नहीं रहने से क्या कष्ट है पंचायत को, मैं जान रहा हूँ। जनता त्राहिमाम है हमारे यहाँ, समझे कि नहीं। तो ये सब जो है राशन का समस्या जो है कि राशन कार्ड 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में बनेगा। सरकार की योजना है, क्यों पैसा लगेगा। वृद्धावस्था पेंशन में सरकार की योजना है, क्यों पैसा लगेगा। शौचालय सरकार देती है, क्यों इसमें घुस लगेगा। ये सब सिस्टम को मैं बंद करवाऊंगा। हम तो घुसखोरी के लिए राजेपुर चौक को जाम किया था। उस समय का रिकॉर्ड देखिए, लोग स्टाइपेंड में घोटाला कर रहे थे, उसमें जो है कि मैं FIR करवाया था। कि मेरा इतिहास है, घूस का मैं विरोधी हूँ। सरकार की योजना है तो जनता तक जाए, हर हालत में जाए। और जनता से भी हम यही आग्रह करेंगे कि आप निर्भीक होकर के मतदान करें। हम अच्छे जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें हम बेहतर हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे पत्नी को, हमारे पतों को चुनने का आप काम करें। यदि हमसे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो आप उसको चुनाव कीजिए, वोट बर्बाद मत कीजिए और पैसे पर वोट को मत बेचिए। वोट और बेटी का सम्मान बराबर हमारा पूर्वज कह के गया है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वोट को बेचिए नहीं, अच्छे प्रतिनिधि का आप चुनाव कीजिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास होगा। जो आपसे गला मिलकर चलते हैं, आपके बीच रहते हैं। अब कोई बाहर कमाता है, अब चलाता है झोरा बोरा लेके चुनाव में वोट खरीदने के लिए। बताइए तो पहले, मतदाता का इतना महत्व खराब हो गया है, इतना वैल्यू खराब हो गया है। इसलिए मतदाता से हमारा आग्रह है हाथ जोड़ करके कि आप निर्भीक होकर के, निडर होकर के, ईमानदार होकर के अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें ताकि आपका क्षेत्र का विकास होगा। और चुनाव आयोग और जिला प्रशासन और साहेबगढ़ प्रशासन पर मेरा पूर्ण भरोसा है कि किसी भी मतदाता को मत डालने से कोई आदमी वंचित नहीं कर सकता है। ये मेरा भरोसा है प्रशासन पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन कार्यक्रम में अपनी बात रखी। धन्यवाद आपको भी कि आप आएँ और चौपाल समाचार लेकर के लोगों के बीच आएँ। हमें भी लोगों के बीच जाने का आपके माध्यम से मौका मिल रहा है, इसके लिए भी धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। जो मलाकार जी जो बोले हैं 4,000 रुपया दीजिए, 40 दिन दौड़िए, 6 महीना तक तभी दाखिल खारिज का कागज नहीं मिलता है। हमारे साथ भी हो रहा है। 4,000 दीजिए, 40 दिन दौड़िए, 6 महीना तक अभी होबे नहीं किया है, तो ये नहीं आया वो नहीं आया। इसलिए बात कहना है, इसको भी सुधार होना चाहिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा है वो सीधे सीधे मलाकार जी से समझकर पूछकर आपके सामने रख दिया है। कमेंट आप करते रहें और ज़रूर आप आगे इस पंचायत की बेहतरी में भी आप साथ हो लें, ये हम आपको कहेंगे। और साथ में ये भी कहेंगे, देखिए चुनाव एक विशेषाधिकार आपको मिला है, आपका वोट बहुत ही कीमती है। हर वोट का उपयोग करें, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, बेहतर चुनेंगे बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक कोई बात और जो रह गई मैं बता दूं, यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर संपर्क, हमारी टीम आपके पास भी जाएगी और आपकी बात चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।